आज हम खेलेंगे क्लैश रॉयल चैंपियंस ड्राफ्ट। तो चैंपियंस ड्राफ्ट एक्चुअली है क्या, लेट्स फाइंड आउट। तो ड्राफ्ट ऑलवेज हमेशा से मेरा फेवरेट मोड रहा है। एंड क्यों रहा है? क्योंकि आफ्टर केओस ऑब्वियसली। तो ड्राफ्ट इसलिए फेवरेट रहा है क्योंकि हम कार्ड्स चूज कर सकते हैं, कोई किसी को स्नाइप नहीं कर सकता। और चलो गेम में भी चलते हैं। तो बेसिकली ड्राफ्ट में क्या होता है कि दो कार्ड्स आते हैं, जैसे हमें ये दोनों आए हैं। तो इन दोनों में से आप कोई सेलेक्ट करते हो, और जो हम सेलेक्ट नहीं करते हैं ओपोनेंट के पास वो कार्ड्स चले जाते हैं। सो आई विल टेक बुश। अभी क्या है कि गॉब्लिन बैरल बहुत अच्छा कार्ड है ऑब्वियसली, लेकिन बुश जितना प्रेशर डालता है ओपोनेंट पे, अरे भाई लाइटनिंग। लाइटनिंग ले रहा हूँ क्योंकि लाइटनिंग एरोस। एरोस इसलिए लिए क्योंकि गॉब्लिन बैरल को सीधा काउंटर करता है। और आज मैं बताने वाला हूँ फिर से एक ट्रेन इंसिडेंट। तो बेसिकली क्या हुआ था मैं हर बार ऐसे ही स्टार्ट करता हूँ। तो बेसिकली क्या हुआ था कि मैं ट्रेन में जा रहा था एक नॉर्मल से इंसान की तरह, और मुझे घर जाने के लिए लगभग 20 घंटे से ऊपर लगने वाले थे ट्रेन में। अब 20 घंटे तक कोई इंसान चुप थोड़ी रह सकता है ना। अरे भाई, 20 घंटे तक कोई चुप रह नहीं सकता, तो इसलिए मैं भी चुप नहीं रह पाया। और मैंने एक बंदे को कांटेक्ट किया। अब कांटेक्ट कैसे किया? ओह शिट, मैं देखा ही नहीं इसके बलून को। वहां पे क्या हुआ था, मेरी मिडिल बर्थ थी। तो मिडिल बर्थ एकदम अनलकी बर्थ होती है। उसमें क्यों? क्योंकि दोपहर में गया था। दोपहर में लोग सोते ही नहीं है, बैठे रहते हैं। तो मिडिल बर्थ आप भी उनके साथ बैठे रहो, जिनको जानते नहीं उनके साथ कितनी देर तक बैठे रहोगे यार। तो एक्चुअल में ऐसा हुआ था। तो मैं, मेरे अंदर चुल थी कि अरे यार, अरे शिट भाई, मैंने गलती से गॉब्लिन केज लगा दिया। तो मेरे अंदर ये चुल थी कि अरे कुछ तो बात करते हैं इनसे, कुछ तो होगा, मतलब ऐसे समथिंग। तो मैंने उनसे कहा कि अंकल आप बताओ ना, आप क्या करते हो? कहते हैं बेटा सब लोग तो कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं, हम भी ऐसे ही कुछ करते हैं। मैंने कहा अंकल बताओ ना प्लीज अंकल, मतलब ऐसे। तो पता चला कि वो अंकल, उन्होंने, अंकल ने अपनी स्टोरी सुनाई। वो अंकल एक और अंकल के साथ थे, वो दो अंकल्स थे, और उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि बेटा हम तो ट्राइबल पीपल थे पहले। मैंने कहा ट्राइबल पीपल? क्योंकि ट्राइबल पीपल आपको मिलते नहीं है ना नॉर्मली। तो ट्राइबल पीपल थे वो लोग। और उन्होंने कहा कि बेटा हम ट्राइब से ना भाग के आए हैं। भाग के? व्हाट द फक, मुझे लगा कि भाई ट्राइब से भाग के आए हैं। और हमने क्या किया, उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई। अच्छा, इसको हम बचा नहीं सकते, छोड़ो। क्या बचा सकते हैं क्या? देखते हैं टावर बचेगा तो। आई थिंक हंटर। ओ माय गॉड, हंटर। तो ओ अरे भाई, वो गया भाई बंदा। जस्ट जुबिंग नाइट, लेट्स गो। हाँ, तो ट्राइबल पीपल, हम ट्राइबल पीपल थे, हमने बहुत चोरियां करी बेटा। और हमने बहुत लोगों को मारा। अब उन्होंने मारा मतलब किसी की लाइफ ली या बहुत ऐसे पीटा, वो उन्होंने क्लियर नहीं किया। और ये इजी इजी लूजर। तो वो उन्होंने क्लियर नहीं किया कि उन्होंने पीटा था या किसी को मार डाला था। पर उन्होंने कहा कि लेकिन हम बेटा हम थक गए थे ऐसी लाइफ, हम जीना नहीं चाहते थे ऐसी लाइफ। तो हमने वहां से हम भाग के आ गए। कहते हमारे साथ में और भी लोग भाग के आ रहे थे, लेकिन वो लोग पकड़े गए। अब यार, मैंने कहा कि अरे भाई बाप रे, आपका तो खतरनाक लूर है। तो वो लोग भाग के आ रहे थे, वो लोग पकड़े गए। उन्होंने कहा रुको बेटा, एक बार सुन तो लो। उनकी स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं हुई थी, ठीक है? ओके, बारबेरियंस या स्केलेटन आर्मी, लेट्स टेक बारबेरियंस। हाँ, तो उनकी स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि बेटा हम वहां से जब भाग के आए तो हम ना भटक रहे थे कि हम कहाँ जाएं, क्योंकि हमारे पास कुछ घर था नहीं। धीरे धीरे लोगों से कांटेक्ट करने में उनको पता चला कि धर्म वगैरह के बारे में। मैंने कहा ओके ओके, धर्म के बारे में, आई सी वेयर दिस इज गोइंग। तो उन्होंने कहा बेटा, ओ माय गॉड व्हाट द फक भाई नूब। तो उन्होंने कहा कि तो हमने बेटा अलग अलग धर्म ट्राई करे, हमने गीता पढ़ी। कहते मजा नहीं आया। हमने, ओके बलून हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई एयर कार्ड, हमारे पास सिर्फ मिनियंस एयर कार्ड है। ओ वाओ, ओ माय गॉड, ई स्पिरिट, ई स्पिरिट। ओ भाई, अगर मैं कर्स लगाता तो आई थिंक दैट वुड हैव बीन बेटर। ओके। तो हाँ, उन्होंने कहा कि गीता पढ़ी मजा नहीं आया, कुरान पढ़ी पर उसमें भी वो बात नहीं है। इसलिए बेटा हमने पढ़ी, हमें मिली बाइबल। उसमें जीवन के डेप्थ लिखे हैं बेटा। अब पर्सनली मैं हिंदू हूं। उन्होंने कहा कि बेटा बाइबल में जीवन का हर एक स्टेप लिखा है।
आपको बताता है कि लाइफ कैसे जीनी है, ठीक है, किसी के साथ गलत नहीं करना है। तो मैंने कहा रुको रुको, किसी के साथ गलत नहीं करना है, आप तो ऑलरेडी गलत कर चुके हो लोगों के साथ, अब क्या आपको क्षमा करेंगे जीसस? तो उन्होंने कहा हमने उनसे ना माफी मांग ली है। ओह व्हाट द फक ब्रो, मैजिक आर्ट से हमने उनसे माफी मांग ली है, अब वो हमें क्षमा करेंगे। Oh my. Okay, okay. Goblin Girls on the bats. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Can I fucking freeze this shit? Let's go. Okay. तो उन्होंने कहा कि हमने जीसस से माफी मांग ली है, और बेटा तुम भी ना, तुम कौन से धर्म को मानते हो? मैंने कहा मैं तो हिंदू हूँ। उन्होंने कहा कि बेटा उसमें वो नहीं है यार, इस साइड आ जाओ। अरे अरे भाई वो क्या हमारा मेरा धर्म कन्वर्ट कराना चाह रहे थे क्या? मुझे फनी लग रहा था कि बेटा इस साइड आ जाओ, उसमें कुछ रखा नहीं है। ओके, इजी इजी, दिस इज टू इजी, दिस इज टू इजी। कहते इस साइड आ जाओ। मैंने कहा मुझे अभी दिल्ली में उतरना है, मैं दिल्ली आकर के आपके पास पक्का आता हूँ, पक्का आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ बेटा ठीक है आते हैं। तो मुझे लगा कि यार अगर मैं उनके साथ चले जाऊं तो पता नहीं क्या हो जाने वाला है, मतलब क्या ही हो जाएगा ऐसे। लेकिन अभी तो दिल्ली बहुत दूर है। ओके, फ्रीज या रॉकेट? ऑब्वियसली फ्रीज। तो फ्रीज इज द बेस्ट। तो कर्स, तो ऐसा हुआ कि उनके साथ ऐसा बात हुई। लेकिन फिर अचानक टीटी आ गए जो कि टिकट चेकर होते हैं। ईगोलम फ्रीज, ये लावा फ्रीज, लावा ले लो यार, ईगोलम खराब कार्ड है। ओके, स्केलेटन बैरल में उसको दे देता हूँ, देन आई कैन गॉब्लिन कर्स। तो अचानक टीटी आ गए जो कि टिकट चेकर होते हैं, एंड उन्होंने कहा कि तुम्हारी सीट कहाँ है? तो मैंने कहा यही सीट है मेरी। कहते इसमें तुम्हारा नाम तो नहीं है। तो मुझे पता चला कि ना मैं सीट नंबर पे तो सही बैठा था, लेकिन मैं गलत बर्थ में आ गया था। और होता है ना कि उसमें ना मैंने बर्थ चेक नहीं करी थी, मतलब जो डिब्बा होता है S4 S5 जो भी होते हैं डिब्बे, मैं गलत डिब्बे में चढ़ गया था। ओ माय गॉड, इसको कैसे रोकेंगे भाई हम इसको? इन्फर्नो ड्रैगन आगे आ जाओ भाई प्लीज। ओके थैंक गॉड। तो अब मैं गलत बर्थ में चढ़ गया था, अब क्या होगा मुझे लगा। ओ माय गॉड, व्हाट द फक ब्रो, दिस इज ओवर, हम हार गए हैं भाई। ओ वे 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 व्हाट द फक, वे वे गॉब्लिन गर्ल्स एंड प्रिंसेस हियर। ओ माय गॉड, वेट डिड भाई हमने बलून ईगुलम रोका कैसे परफेक्टली? व्हाट द फक भाई, क्या मैं मोहम्मद लाइट हूँ? हाँ ठीक है। तो वो प्रिंसेस भी सर्वाइव कर गई। ओ माय गॉड भाई, बलून कैसे मरा पता ही नहीं चला। आई कैन फ्रीज, लेट मी फ्रीज। हाँ, तो टीटी आ गए थे और टीटी ने कहा कि तुम्हारा बर्थ ही दूसरा है हुआ बेटा। मैं दूसरे बर्थ में जाना पड़ा और मैंने इन अंकल लोगों को गुड बाय कह दिया, क्योंकि अब मैं मिलूंगा कैसे इनसे। लेकिन मुझे लगता है ये जो भी उनके साथ इतना हैपेंस्टेंस हुआ, जो ये मिला, दिस वाज ऑल फेट, कि हमें मिलना ही था। ऐसा पता नहीं, पर लगा मुझे कि वरना मैं उसी डिब्बे में क्यों गया, ऐसे लोगों से ही क्यों मिला। बहुत ही बढ़िया, एकदम खतरनाक एक्सपीरियंस है। क्योंकि ये तो मुझे हमेशा मुझे लगता है याद ही रहेगा कि एक पर्सन जो कि लग रहा था कि मेरा धर्म चेंज करवाने वाले हैं, या फिर हो सकता है उनकी स्टोरी सही भी हो। तो बहुत 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 हार्ड, बहुत हार्ड ये था भाई। तो मैं ट्रेन जर्नीज प्रेफर करता हूँ, क्योंकि पहली बात तो यहाँ से वहां घर जाने में मुझे 20 घंटा प्लस लगता है, ऑलमोस्ट एक दिन ही लगता है। तो एक दिन की तो जर्नी है, कुछ तो होना है। तो तभी ऐसा मैं प्रेफर करता हूँ। लेकिन जब मैंने बर्थ चेंज करी, तो मैं जहां पे गया वहां पे एक अंकल थे जो कि आए नहीं थे, मतलब ऐसा बता रहा हूँ। मैं बैठा, ओके वी कैन जस्ट फिशरमैन हियर। मैं बैठा था और टीटी आने वाले थे। एक अंकल दौड़ के आए और उन्होंने कहा कि अरे मैं ना, मेरी ट्रेन अभी जस्ट मिस ही हो जाने वाली थी। तो हमें पता चला कि ओ बलून बाईपास, लेट्स गो बलून, रेज रेज द शिप। ओके एक हिट, नॉट बैड नॉट बैड। कैन आई अवॉइड दिस या छोड़ दूं इसे? छोड़ देता हूं। तो हाँ ऐसा हुआ कि वो अंकल भाग के आए, उन्होंने कहा कि मेरी ट्रेन ऑलमोस्ट मिस हो गई थी। तो मैंने एक सेकंड, तो मैंने कहा कि अच्छा, मैंने कहा ओ ओके अंकल आई सी, चलो और आप क्या करते हो, कहाँ से आए हो, ये सब मैं तो पूछता रहता हूँ जनरली, स्पेशली ट्रेन वाले लोगों से, क्योंकि लोग कैसे भी हो सकते हैं। एंड उन्होंने कहा कि मैं आर्मी से हूँ, और अपना कुछ बता रहे थे एक्सपीरियंस की, हम ड्रिल वगैरह करते हैं आर्मी की।
अभी घर जा रहा हूँ मैं। ये स्टोरी है दिवाली टाइम की। तो उनको लकीली, वो कह रहे थे लकीली मुझे छुट्टी मिल गई, तो विच वॉज ग्रेट। तभी तो शायद बॉम्ब टावर की जरूरत नहीं थी। नाइस एग्जीक्यूशन, नाइस। हाँ, तो उनको दिवाली की छुट्टी मिल गई थी एंड तभी वो घर जा रहे थे। वही नॉर्मल हमारी बातचीत हुई। भाई बॉम्ब टावर ये मैंने इतना खराब लगाया था क्या? फिशरमैन, कैन यू पुल? ओके, वेट, आई थिंक आई कैन balloon right now and probably rage this balloon. अरे यार, रेज गंदा था। आई थिंक आई कुड डन अ बेटर रेज। ओके, नॉट बैड। तो एक हिट आ गया तो। हाँ, तो उनसे बात हुई, मैंने उन अंकल के साथ सेल्फी वगैरह ली एंड बस वही, ये सब हुआ था। उतना कुछ मेजर हुआ नहीं। और फिर वो अंकल भी ना थोड़ी देर बाद उतर गए थे यार ट्रेन से। तो ना बड़ा बोरिंग गया था मेरा ट्रेन का बाकी का सफर। कुछ रिमार्केबल हुआ नहीं था। बस एक बार क्या हो गया आते वक्त, अरे शिट, फिशरमैन वाज बैड। ओ, उसने बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया यार। ओके, 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 आई जस्ट अवॉइड दिस शिट ब्रो, क्योंकि भाई फ्लाइंग मशीन यार, नो वन लाइक्स यू, नो वन लाइक्स यू फ्लाइंग मशीन। वेट, ओ, मुझे लगा कि उसने फिर से टेस्ला मिस करवा दिया। तो हाँ, तो ये हुआ था एंड उसके बाद क्या हुआ था कि मुझे लाइक दोपहर हो रही थी, बहुत बोर हो रहा था। और चार लड़के या पांच लड़के आए थे एक साथ, फ्रेंड्स थे ऑब्वियसली। तो उनका बड़ा अच्छा सा फ्रेंड ग्रुप था। वो लोग मूवीज वगैरह डिस्कस करते रह रहे थे। फिर अचानक किसी ने कहा कि क्लैश रॉयल। मैंने कहा क्लैश रॉयल? वो लोग मतलब क्लैश रॉयल की बात कर रहे थे। तो मैंने कहा काउंट मी इन, और बलून लेट्स गो। तो क्लैश रॉयल की बात कर रहे थे और मैंने कहा काउंट मी इन ब्रो। एंड उनके साथ मैंने 1v1 किया। बड़ा चिल सा चल रहा था। और 1v1 में मैंने उस बंदे को 2 के 2 मैच हरा दिए यार। तो उसने फिर बात ही नहीं करी पूरा सफर मेरे से। पर हाँ, मतलब क्या ही कर सकते हैं। ओ मोटर, ओ मोटर, मोटर, लेट्स गो मोटर। तो हाँ यार, हीरो मोड इज बहुत बढ़िया है हीरो मोड यार। मतलब हम कैसे जीत सकते हैं इतना इजीली अगेंस्ट दीज नूब्स, बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट नो, हमने कितने गेम खेल दिए हमने? एक, दो, तीन, चार, 4 गेम खेल दिए हैं हीरो मोड में। एंड आई प्ले एक और गेम खेल लेता हूँ क्योंकि बड़ा मजा आ रहा है। एंड ड्रिल, यू टेक ड्रिल। ओके, मदरविच। वैसे डार्ट गॉब्लिन बहुत ज्यादा वैल्यू देता है, बोलर या मेगानाइट? आई टेक बोलर। वैसे मैं मेगानाइट को कभी रेजिस्ट नहीं करता हूँ। आई थिंक दैट साउंडेड वे रॉन्ग, पर हाँ, मेगानाइट में ऑलवेज पिक करता हूँ। पर इसीलिए मैं पिक नहीं कर रहा हूँ इस बार, क्योंकि आई वांट कुछ अलग। ओ, हमारे पास मिनी पैका है जो कि मेगानाइट का एब्सोल्यूट काउंटर है। और ये सिर्फ नॉर्मल ही मिनी पैका नहीं है, दिस इज अ हीरो मिनी पैका। दैट्स अ रियली नाइस कार्ड। ओके, माइनर इसको मारता है। ओ, दैट वाज अ ग्रेट किंग टावर एक्टिवेशन। आई गिव हिम अ वेल प्लेड, ठीक है ना? अच्छा खेला है तो बोल दो अच्छा। एंड देखो यार, सिंपल सी बात है, इसको भी हम हरा देंगे एंड दैट वुड बी 5-0। इसको हमने हरा दिया तो वैसे इट्स हार्ड टू लूज इन दिस मोड। ओके, जस्ट मिनी पैका हियर, लेट्स गो मिनी पैका। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मदर विच, कैन यू डू समथिंग लेडी प्लीज? 2 हिट आ गए आई। और मैं बता रहा हूँ वो मेगानाइट डाल देगा यार। उसके पास अभी इतना एलिजर होगा कि वो मेगानाइट मार दे। मैं ड्रिल ऑपोजिट डाल रहा हूँ। मैंने ओवर कमिट कर दिया अभी। मैंने इसलिए ओवर कमिट किया क्योंकि मुझे श्योर था वो मेगानाइट डालने वाला है। इसलिए मैंने ड्रिल डाल दिया ऑपोजिट, ताकि वो डिफेंड ना कर पाए। और नाउ आई कैन डिफेंड हिज मेगानाइट, राइट, लाइक दिस। बढ़िया भाई। एक सेकंड, कोई आ गया भाई।